Hello my pretty people, welcome back to my YouTube channel. यार देखो, we all know that reading is an expensive hobby. Books चाहे paperback हो या फिर hard cover हो, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा expensive आती है and you literally have to wait, save the money ताकि आगे जाके तुम वो book खरीद पाओ and तुम उसे पढ़ पाओ and it's so frustrating because I want to read the books right now. अगर हम ऑनलाइन भी जाते हैं गूगल वगैरह पे तो हमें काफ़ी सारी बुक्स ऐसी होती है जिसकी PDF मिलती है और काफ़ी सारी बुक्स ऐसी होती है जिसकी PDF नहीं मिलती. But being a certified reader from the last 6 years, I have finally found the solution to this. I have found the way to read as many books as I want for free and today I am going to reveal the secret. So watch the video till the end. यार गूगल पे ना एक साइट है oceanofpdf.com. मैं सिर्फ रोमांस जॉनर नहीं पढ़ती, मैं बहुत सारे जॉनर पढ़ती हूँ, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, थ्रिलर, सस्पेंस, रोमांस, फैंटेसी, एवरीथिंग. And all the books that I have ever searched on this site, I have found the PDF of those books. एंड इवन द न्यू बुक्स, जो नई बुक्स रिलीज होती हैं, रिलीज के डेट के अगले ही दिन यू कैन फाइंड दोज बुक्स ऑन दिस साइट एज वेल. जब द सिंडिकेटर रिलीज हुई थी तो मैंने अगले ही दिन इस साइट पे चेक करा था टाइप करके कि क्या मुझे इसकी PDF मिलेगी एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट आई एक्चुअली गॉट द PDF एंड आई रेड द बुक फॉर फ्री. लाइक इट्स सो इनसेन एंड मुझे तो ऐसा लगता है दैट दिस साइट हैज ऑल द नॉवेल्स दैट यू वांट टू रीड, क्योंकि मैंने इस पर फिक्शन भी सर्च कर रखा है, नॉन फिक्शन भी सर्च कर रखा है, हर एक जॉनर की बुक्स मैंने इस पर सर्च कर रखी है एंड मुझे हर एक जॉनर की बुक वहाँ पे मिली है, चाहे वो अंडररेटेड हो, ओवररेटेड हो, पॉपुलर हो. यू कैन फाइंड द PDFs वेरी इजीली ऑन दिस. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो टू दिस साइट एंड search whatever book you want to read. Let me show you how. Now if you go to Google and you type ocean of PDF, तो वहाँ पर एक साइट खुल जाती है oceanofpdf.com एंड दिस वाज द साइट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जहाँ पर यू कैन फाइंड एनी बुक दैट यू वांट, वेदर इट्स फिक्शन और नॉन फिक्शन. फॉर एग्जांपल एक नॉन फिक्शन बहुत ही फेमस बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, तो मैंने वो यहाँ पर सर्च करने का ट्राई करा इफ़ आई गेट इट एंड आई डिड गेट इट. सिमिलरली एक और बहुत ही फेमस नॉन फिक्शन बुक है दैट इज़ रिच डैड पुअर डैड, तो मैंने वो भी वहाँ पर टाइप कर देखा और मुझे वो भी मिल गई. सो आई विल टेल यू गाइस कि तुम भी यहाँ पर अपनी फेवरेट बुक्स टाइप करके देखो, यू विल प्रॉब्ली गेट द बुक. नाउ आई एम समवन हु इज़ मच मोर इनटू फिक्शन बुक्स, तो मैंने यहाँ पे माइल हाई बुक टाइप करी जो मुझे चाहिए थी एंड इट इज़ रिटन बाय मेनी ऑथर्स, बहुत ही सारी अलग अलग ऑथर्स ने लिखी थी, बट आई वांटेड वन विच वाज रिटन बाय लिस्ट. तो मैंने वो खोला एंड यू कैन सी कि यहाँ पर बुक का डिस्क्रिप्शन पेजेस भी दिखते हैं. यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर PDF या फिर EPUB. आई प्रेफर द PDF ऑप्शन, सो आई क्लिक्ड ऑन दैट एंड देन यू हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. जब तक लोड होता है फ्यू सेकेंड्स वेट करना होता है एंड देन यू गेट द ऑप्शन, द confirmation to download the book and you can download the book through here. And you see now you have the book in your phone, the entire PDF, and you can enjoy reading. यार मेरा ना एक ड्रीम है दैट आई रियली वांट टू हैव अ फुल फ्लेज्ड लाइब्रेरी इन माय हाउस व्हेन आई ग्रो अप. लाइक मुझे अपने घर में एक प्रॉपर लाइब्रेरी चाहिए जहाँ पे मैं अपनी सारी बुक्स दैट आई हैव एवर रेड और द बुक्स दैट आई एम गोइंग टू रीड, माय TBR बुक्स, मैं वो सारी वहाँ पर रखूँ. एंड सेम थिंग गोज फॉर माय ऑनलाइन बुक्स एज वेल. जितने भी बुक्स मैंने ऑनलाइन अपने फ़ोन में PDF डाउनलोड कर रखी है, आई वॉन्ट कि उसकी भी एक शेल्फ हो. So I found this app called Moon Reader on Play Store and इस app पे you can literally make a shelf of all the downloaded books that you have on your phone or your tablets, whatever, and it looks so beautiful. Now when I open this app you can see that I have a shelf. This is the shelf of all the books that I have in my phone right now downloaded. उन सबका मैंने एक shelf बना रखा है. You can even change the color of the shelf but I love the original brown one. Now talking about the book that I just downloaded, Mile High. अगर हमें कोई book shelf में ऐड करनी है, so what you can do is you can go to download and open the folder. Then you can go to the book Mile High और वहाँ ऊपर जो favorite books वाला option है आप उस पर click करो and the book automatically gets into your shelf. So you can see कि जो Mile High book है now it's on my shelf. Now this app shows you the number of chapters and the number of pages a book has. And for example आप slide करते करते पेज नंबर 19 या 20 तक आपने पढ़ लिया and then आपने ऐप बंद कर दी. So now when you will open the app again तो आपको 20 chapter तक scroll नहीं करना पड़ेगा. The book will automatically open from the 20th page only, so you can easily read. It even has this annotation option जिसके through you can annotate your favorite lines.
जिस भी कलर या जिस भी फॉन्ट में यू कैन वांट, एंड यू कैन इवन चेक दोज बाय गोइंग टू दिस बुक मार्क ऑप्शन. मैंने बहुत सारे बुक्स में ऐसी अपनी फेवरेट लाइन्स एनोटेट की हुई है विच आई एन्जॉय रीडिंग बार बार इधर आकर. It has a lot of options, for example dark या फिर light mode, control options, auto scroll option. You can check it out. It even gives you the option कि आपको शेल्फ चाहिए, किसी और फॉर्मेट में चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ वन फॉर्मेट जहाँ पर आपको दिखाता है कि आपकी बुक कितने परसेंटेज तक कंप्लीट है. दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन थ्रू विच यू कैन स्क्रोल थ्रू योर बुक्स, बट आई पर्सनली लाइक द ओरिजिनल शेल्फ वाला ऑप्शन, सो आई हैव चूजन दिस वन. तो अब ये तो था फॉर द बुक्स विच आर ऑलरेडी पॉपुलर, जो रिनोन्ड ऑथर्स ने लिखी है. बट देयर इज ऑल्सो एन ऐप जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, दैट इज वॉटपैड, जहाँ पर यू कैन रीड अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक्स. यहाँ पे कोई रिनोन्ड ऑथर्स अपने बुक्स नहीं लिखते. यहाँ पर एनीवन कैन राइट द बुक, यू कैन राइट द बुक, आई कैन राइट द बुक, एनीवन. सो इफ यू आर समवन जिसे बुक लिखना या फिर बुक पढ़ना पसंद है, दोनों ही चीज़ों के लिए दिस ऐप इज मेड फॉर यू. एंड इस ऐप पे यू कैन सेलेक्ट योर ओन जॉनर्स. तुम्हें किस जॉनर का पढ़ना है तुम जॉनर सेलेक्ट कर सकते हो, एंड उस जॉनर में बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं. एंड अगर तुम किसी बुक को खोलोगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी मेंशन होता है. यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू लाइक द डिस्क्रिप्शन यू कैन गो अहेड एंड रीड द बुक्स. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू सर्च राइट यू कैन लिटरली फाइंड द जेम बुक्स हेयर. मुझे तो बहुत सारी क्रिएटिव अच्छी बुक्स विद अ गुड प्लॉट ट्विस्ट इस ऐप पे मिली हैं, विच आर मच मच बेटर देन द बुक्स विच आर written by renowned authors. So I would highly recommend this to you guys. It's a 10 on 10 app. Go and download it. And if you have no idea what to read, you can go ahead and watch my previous video which was Wattpad recommendations, जहाँ पर मैंने Indian Romance Edition वाली बुक्स रिकमेंड करी थी विच आर रियली रियली नाइस. यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट आउट, एंड फिर तुम उसे Wattpad पे रीड कर सकते हो. टुडे आई हैव वन मोर सजेशन फॉर यू गाइज on Wattpad. This book is called Throne of Two Traitors, written by yours Laila. Yes, it's my own book. It's totally up to you if you want to go and read it. I would just give you a brief description कि ये book है किसके बारे में. So this book is about this princess जिसका नाम Ashley है. She is the princess of Illyria, and her family is forcing her to marry this prince Killian of Solmere. उसकी फैमिली से फोर्स कर रही है कि सोलमेयर का जो प्रिंस है उसको जाके शादी कर लो, बिकॉज दैट्स व्हाट प्रिंसेसेस आर सपोज टू डू, राइट? मैरी इनटू अनदर किंगडम और अपने किंगडम की पावर बढ़ाना, राइट? But Ashley is not one of those princesses. She is not a weak woman. She wants to be a queen and want to rule herself. उसे एक खुद का किंगडम चाहिए जहाँ पे वो रूल कर सके, जहाँ की वो क्वीन हो. शी इज वेरी शार्प माइंडेड एंड वेरी मच इनटू पॉलिटिक्स. उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा शांत है और उसे पॉलिटिक्स सब बहुत अच्छे से समझ आता है. बट उसकी फैमिली उसे एक्सपेक्ट कर रही है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए. एंड ऑब्वियसली एट दैट टाइम शी इज जस्ट प्रिंसेस एंड वो एक लड़की है, और उस टाइम पे नोबडी विल सपोर्ट हर. सो शी सेज येस टू द मैरिज बिकॉज शी थिंक्स कि यही अब उसका फेट है. सो शी गोज टू दिस मैस्करेड बॉल जहाँ पर उसकी शादी और एंगेजमेंट अनाउंस होने वाली है. एंड देयर शी मीट्स दिस किंग रोवन रेवेनथॉर्न, जो कि उसके राइवल किंगडम वेलेरियस का किंग है. एंड शी डज दिस लिटिल डांस विद हिम बिकॉज शी हैड नो आइडिया दैट ही इज द राइवल किंग. एंड यही उनकी फर्स्ट मीट होती है. एंड देन आगे जाकर दे डिसाइड टू जॉइन हैंड्स विद ईच अदर. एशली उसके साथ हैंड जॉइन करती है बिकॉज एशली वांट्स टू बी द क्वीन ऑफ हर ओन किंगडम. एंड रोवन उसे प्रॉमिस करता है कि मुझे सोलमेयर पे अटैक करने के लिए, सोलमेयर जो कि उसके फियांसे का किंगडम है, सोलमेयर पे अटैक करने में हेल्प करो एंड आई विल लेट यू बी द क्वीन ऑफ योर ओन किंगडम. मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्वीन बनने में. एंड Ashley does join hands with him. Now here Ashley is not a fool. She knows that Rowan is her rival king and he will try to manipulate her. So she forms this secret plan in her own head as well. And Rowan obviously he just wants to use Ashley. वो सिर्फ Ashley को झूठ बोल रहा है that he will let her be the queen. Actual में after attacking the Solmere he has the plan कि वो Ashley के पूरे kingdom को भी destroy कर देगा and Ashley को भी मार देगा. But will the story go according to Rowan Ravensthorn's plan? या फिर we'll get a plot twist, maybe romance, maybe more intense rivalry? You'll have to read the book to know about it. I would request you guys to go give it a chance. If you like it, read it. If you don't like it, then it's okay, don't read it. So that is it for this video. This was how I'm able to read so many books for free, and I told you the secret. I hope this was helpful for you guys. I'll see you guys in the next one. Tab tak ke liye stay cute, stay chaotic. Bye bye.